आगे बढ़ने के बाद वे एक मिलिट्री के एरिया में पहुंचते हैं जहां उनके हथियार जमा कर लिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ वैम्पायर नहीं है। वहां आने के बाद वे अपने आप को महफूज मान रहे थे और रात होने के बाद वे बड़े मजे से पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर वैम्पायर आ जाते हैं जिससे वहां पर गोलीबारी होने लगती है और कई लोगों की जान चली जाती है। मिस्टर अपने साथ वाले लोगों को एक महफूज कमरे में ले जाता है और वो रात वहीं पर गुजारने के लिए बोलता है। अगला दिन निकलते ही मिस्टर अपने लोगों के साथ मिलिट्री वाला एरिया छोड़ देता है। उस एरिया में उन्हें वो औरत भी मिल जाती है जिसे पहले किडनैप कर लिया गया था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का रेडिएटर खराब हो जाता है और उन सब लोगों को वो गाड़ी वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। वे लोग एक दो रातें जंगल में गुजारते हैं और वहां रहने के दौरान उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद वे गाड़ियों के बीच में रुकने का इंतजाम करते हैं और वैम्पायर से बचने के लिए कुछ धागों के अलार्म लगा देते हैं। रात होते ही सभी लोग आराम करने लगते हैं। तभी मिस्टर को अलार्म की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे सभी लोग जग जाते हैं और धीरे धीरे वहां पर कई सारे वैम्पायर आ जाते हैं। शुरुआत में एक दो वैम्पायर को मिस्टर और लड़के मार देते हैं, लेकिन वैम्प्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मिस्टर अपने साथ वाले लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है। सभी लोग फसल वाले खेत में भाग जाते हैं जहां वे आसानी से वैम्पायर को नहीं मिल सकते थे। लेकिन उनके साथ वाली औरत भागते भागते थक जाती है और वैम्पायर के डर से खुद को गोली मार लेती है। सभी को उसकी मौत का काफी ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन ज्यादा देर वे एक जगह पर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए आगे बढ़ना समझदारी समझते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक बस दिखती है और उस रात वे उसी में रात गुजारने का फैसला करते हैं। वे अब कुछ हद तक निडर हो चुके थे क्योंकि वहां पर उन्हें कोई लाश या वैम्पायर नहीं दिखा था। रात को निक सुसु करने के लिए बाहर आता है और मिस्टर की आंख खुलती है और सभी को बताता है कि निक गायब है। सभी लोग बस से बाहर आकर निक को ढूंढने लगते हैं और तभी लड़की देखती है कि निक की लाश एक पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी। मिस्टर उस लाश का मुआयजा लेता है और बताता है कि उसने इतने सारे वैम्पायर मारे हैं, लेकिन इस लाश को देखकर लगता है कि उसने इससे ज्यादा चालाक वैम्पायर कभी नहीं देखा और वो आगे से सभी को सतर्क रहने की इजाजत देता है। जंगल में चलते चलते उन्हें रात हो जाती है जहां गर्भवती महिला आराम करती है और वहां पर सो जाती है। तभी मिस्टर को किसी के चलने की आवाज आती है। उनको जैसे ही वैम्पायर दिखता है वे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की के पास आते हैं लड़की वहां से गायब थी। वे समझ जाते हैं कि लड़की को वैम्पायर ले जा चुका है। तभी एक घर के अंदर से लड़की के रोने की आवाजें आ रही थी। लड़के को सब्र नहीं होता है और वो लड़की को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। तभी उनका सामना उसी विद्रोही से होता है जिसको वे वैम्पायर के बीच छोड़ कर आए थे। वो विद्रोही मिस्टर को बंदी बना लेता है और उसके दोनों हाथों में कीलें गाड़ देता है। तभी लड़का विद्रोही के ऊपर पीछे से वार करता है और मिस्टर उसके दिल पर वार करता है, जिससे वो विद्रोही जो कि वैम्पायर बन चुका था वो मारा जाता है। लेकिन साथ में लड़के को अफसोस होता है कि वो लड़की भी मर चुकी थी। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक मॉन्स्टर ट्रक मिल जाता है जिसकी सहायता से वे एक गांव में पहुंचते हैं। वे जैसे ही वहां उतरते हैं तब उन्हें पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। वो लड़की उन्हें बताती है कि उसके माँ बाप को मॉन्स्टर ने मार दिया है और वो बहुत दिन से अकेली रह रही है। तीनों लोग उस रात लड़की के हाथ का खाना खाते हैं। लड़की को लड़का बहुत पसंद आता है। मिस्टर ये देखकर समझ जाता है कि वे दोनों एक होना चाहते हैं। रात होते ही वैम्पायर्स उनके घर की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें लड़की तीर कमान की सहायता से दूर से ही मार रही थी। तभी एक और वैम्पायर आता है। लड़की बताती है कि ये उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था और उसे तंग करता था। तभी लड़का बाहर जाता है और उस वैम्पायर को मारकर अंदर आता है। अगले दिन जब लड़के की आंख खुलती है तो वहां से मिस्टर गायब था, क्योंकि वो उन दोनों को छोड़कर वहां से जा चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब लड़का और लड़की दोनों वैम्पायर से लड़ सकते थे और इसीलिए वो उनकी जिंदगी को खुशहाल करके वहां से चला गया। ये देखकर लड़के को काफी ज्यादा अफसोस हुआ। तभी उसने लड़की को अपने ट्रक में बिठाया और उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।